पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन के अंतिम दिन बनारस रेल कारखाना में जुटे केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी। वहीं वाराणसी अंतिम सांस तक सरकार से लड़कर हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेगा कर्मचारी, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उक्त बातें आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक भूख उपवास के चौथे और अंतिम दिन बनारस रेल कारखाना में भारी संख्या में जुटे केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों ने भूख उपवास रखकर दे रहे धरना में मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना में मुख्य रूप से शशिकांत श्रीवास्तव, महिमा दत्त द्विवेदी, सुनील सिंह, एसपी श्रीवास्तव, यशोवर्धन त्रिपाठी, आनंद सिंह, रणजीत सिंह, गीता उपाध्याय, अभिमन्यु राय, अमित यादव सहित कई अन्य कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से पीके शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन यदि 20,000 पा रहा है, लेकिन नया बनाकर 10,000 पा जाए तो बड़ी बात है। और 1,500 रुपए पेंशन क्या होगा? न भी कहीं आप कोई वजन उठा करके कोई श्रम कर सकते हैं। उस परिवेश में अगर 1,000-1,200 रुपए। एसपी श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट केंद्रीय DLW मेंस कांग्रेस। अब हम लोग तो उसी क्रम में चल रहे हैं, लड़ाई निरंतर हो रही है और आगे चल करके और भी संघर्ष करेंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, हम सब लोगों ने मन बनाया है रेल कर्मचारियों ने कि अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग भी इनकी बात नहीं मानेंगे और इस बार इनको सत्ता से उतारने का काम करेंगे, इनके खिलाफ मतदान करेंगे। नई पेंशन योजना देखिए एक बीमारी है एक तरह से, ये कोई पेंशन नहीं है। आज नहीं कल जब मजदूर रिटायर होगा आपको अगर पैसा नहीं मिलेगा, आप जो हम लोग जो रेलवे में पहले नौकरी करते थे, रेलवे, डाकटार और तमाम जो सरकारी कर्मचारी आते थे तो उनको एक ये मिला हुआ था, एक आश्वासन था कि उनको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी, जीवन पर्यंत उनका जो है भरण पोषण होगा। रिटायर होने के बाद भी एक अच्छा पेंशन मिलेगा जिससे परिवार में अगर कोई कमी नहीं आएगी, रिटायरमेंट के बाद भी उनका परिवार ठीक से चलेगा। लेकिन सरकार उस सबको बंद कर देना चाहती है। वो चाहती है बाज़ार के भाव, बाज़ार में सारा पेंशन का जो एक हिस्सा है वो बाज़ार को दे दिया जाए, बाज़ार के रेट पर उनको दिया जाए। आज जो रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के कुछ लोग 3,000-4,000 पेंशन मिल रहा है। इतना पेंशन से किसी का जीवन चलेगा? सरकार तो केवल मुफ्त में भोजन करा रही है और मुफ्त में भोजन कराने में सोचती है कि रेल कर्मचारी और भी केंद्रीय कर्मचारी जो भी हैं इस तरह से राज्य कर्मचारी वो भी उसी लाइन में आकर के रिटायरमेंट के बाद भोजन के लिए लाइन लगावें। तो आगे रणनीति ये है कि 4 दिन का अभी ये चला है धरना प्रदर्शन, सारे ट्रेड यूनियन के लोग एक होकर के। और आपने देखा दिल्ली में 2.5 लाख से 2 लोग OPS के समर्थन में आए थे। लेकिन ये सरकार इस तरह से गूंगी बहरी सरकार हो गई है। इसका काम तो सबका साथ, सबका विकास खाली नारा देना है, लेकिन न मजदूरों का साथ है, न किसानों का साथ है, न शोषित वर्ग का साथ है। ये सिर्फ पूंजीपतियों का साथ है इनका। तो इनको कहना चाहिए पूंजीपतियों का साथ ही देश का विकास है, क्योंकि सामान्य आदमी के लिए इनके एजेंडे में कोई नाम नहीं है। शशिकांत श्रीवास्तव, संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच। जी, ये जो 8 तारीख से क्रमिक अनशन चालू हुआ है आपका, आज यह अंतिमवां दिन है, अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, आगे क्या रणनीति होगी आपकी? अच्छा, यदि हमारी मांग जायज़ है और सरकार फैसला न ले तो उस सरकार को आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि मजदूर की बात सरकार न माने तो उससे बड़ी कोई निकम्मी सरकार हो नहीं सकती। क्या इसका नतीजा आने वाले 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा? 2024 का चुनाव तो लोकसभा का चुनाव है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा आपने 14 में हमें आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम आते ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे। इसी के कारण
सारे देश का कर्मचारी मजदूर इकट्ठा होकर के आपकी सरकार को बनाया और आज 10 वर्ष के बाद यहाँ तक आगे कि आप अपने लोगों के माध्यम से इस बात को आगाह कर रहे हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो देश आर्थिक संकटों से गुजर जाएगा। धरना का समापन भी है। ये आर्थिक संकट का बहकावा नहीं चलेगा। जनता भी समझ गई है कि पेंशन, नई पेंशन योजना आप सिर्फ 5% बेसिक ऑफ द पे रिटायरमेंट के समय का मिलने वाली धनराशि का आप दे रहे हैं। ये कहीं से जीविकोपार्जन के लिए लाभदायक नहीं है, बुढ़ापे में लाठी का सहारा नहीं बन सकती है। इसलिए 2024 के चुनाव के पूर्व माननीय मोदी जी हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें, अन्यथा ये श्रमिक, ये मजदूर आपको दोबारा सत्ता से आने से वंचित करेगा। आपका इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।